हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टुडे विद राम सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश यानी लाइट के फर्स्ट पार्ट के बारे में। यह इस सीरीज का 30वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है ध्रुवण का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का या विवर्तन का। तो मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। रेगिस्तान में मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है, जिससे दूर से राहगीर को वस्तुओं के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं और उन्हें वहां जल होने की संभावना दिखाई देती है। परंतु जैसे ही राहगीर उस स्थान पर पहुंचता है तो वहां जल नहीं होता है, उसे वहां जल का केवल भ्रम होता है। तो इसी को मृग तृष्णा कहा जाता है। ओके, तो यह जो घटना होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है? शुद्ध पानी, सीसा, हवा या लकड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी। तो लकड़ी प्रकाश के लिए अपारदर्शी वस्तु है, तो यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु का प्रयोग कहाँ होता है? सीटी स्कैन में, एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में या संचार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संचार में। तो प्रकाश तंतु का प्रयोग संचार में होता है। प्रकाशीय तंतु दूर संचार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देने वाली नवीनतम तकनीकी है, जिससे कांच के बने अत्यंत बारीक तंतुओं का प्रयोग संचारी तारों के रूप में किया जाता है। प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है, जबकि जो सीटी स्कैन है या कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी एक विशेष एक्सरे तकनीकी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत के आधार पर काम करती है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रिज्म। तो ऑप्टिकल फाइबर कार्य करती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर, तो यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष निम्न कारणों से बनता है? पानी की बूंदों से परावर्तन एवं विक्षेपण के कारण, पानी की बूंदों से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण के कारण, केवल प्रकाश के विक्षेपण के कारण या केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वह है पानी की बूंदों से परावर्तन एवं विक्षेपण के कारण। वर्षा के ठीक बाद बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं, जो कि प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं, जिनसे प्रकाश विक्षेपित कर रंगों की एक पट्टी बनाता है, जिसे वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी को इंद्रधनुष के नाम से भी जाना जाता है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, या आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन के अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य आंख की समंजन क्षमता लगभग होती है? 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर या 4 डायोप्टर। तो एक सामान्य आंख की समंजन जो क्षमता है वो लगभग होती है 4 डायोप्टर, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आंख की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर और नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाए, यही आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। एक सामान्य आंख की समंजन क्षमता लगभग 4 डायोप्टर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि यह लगभग एक पूर्णतः पारदर्शी होती है, ना तो प्रकाश को अवशोषित करती है और ना ही परावर्तित करती है, या समूचे प्रकाश को पारगमित करती है, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक पूर्णतः पारदर्शी होता है
और ना यह प्रकाश को अवशोषित करता है और ना ही परावर्तित करता है, और यह पूरे प्रकाश को पारगमित करता है, यानी आर पार जाने देता है। तो यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? माध्यम के पदार्थ की प्रकृति पर, माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर, या इन सभी पर? तो एक माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है उपरोक्त सभी पर, यानी इन सभी पर। माध्यम के पदार्थ की प्रकृति पर, माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, इन तीनों पर निर्भर करता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के लेंस की फोकस दूरी किससे नियंत्रित की जाती है? आइरिस से, कॉर्निया से, सिलियरी पेशियों से, या प्रकाशीय तंत्रिका से? तो आंख के लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित की जाती है सिलियरी पेशियों से, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंख एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जिसे पर्दे यानी रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य तथा अन्य स्तनीय आंख के लेंस को सिलियरी काय में उपस्थित पेशियों एवं निलंबन तंतुओं के द्वारा छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेंस के इसी गुण के कारण स्तनी जंतु नज़दीक तथा दूर की वस्तुओं को साफ साफ आसानी से देख सकते हैं, जबकि आइरिस या परितारिका कॉर्निया के पीछे का एक पर्दा होता है। इसका रंग विभिन्न व्यक्तियों के लिए एवं विभिन्न देशवासियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। कॉर्निया या श्वेत मंडल दृष्टिपटल के सामने का उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है जिसमें से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? प्रकाश के विक्षेपण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के परावर्तन के कारण? आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आकाश का नीला दिखाई देना वायुमंडल में विद्यमान धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी कारण कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है और हम तक पराबैंगनी किरणें ही अधिकाधिक पहुंचती हैं, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश दर्शाता है व्यादृश्य संचरण, वक्राकार संचरण, सरल रेखीय संचरण, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश हमेशा दर्शाता है सरल रेखीय संचरण, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती हैं, अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तथा प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होकर ये कण एक धारा के रूप में सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए प्रकाश सरल रेखीय संचरण दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तब, या निर्वात से वायु में प्रवेश करता है तब, या वायु से पानी में प्रवेश करता है तब, या पानी से वायु में प्रवेश करता है तब? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश पानी से वायु में प्रवेश करता है। तो यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश पानी से वायु में प्रवेश करता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हैं, प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो ये दोनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका या मृगतृष्णा बनना, या जल में पड़ी परख नली का चमकना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग सबसे कम तरंग दैर्घ्य रखता है? लाल, नारंगी, बैंगनी, या नीला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। तो बैंगनी रंग सबसे कम तरंग दैर्घ्य रखता है, तो यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रखता है लाल रंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस सही कर सकता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, या दृष्टि वैषम्य? तो उचित फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस सही कर सकता है दूर दृष्टि दोष, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यानी दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
ओके। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस और दृष्टि वैषम्य के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ओके। अब याद कैसे रखें, तो याद रखने के लिए सबसे पहले नाम से ही देखिए निकट दृष्टि दोष। अगर हम किसी वस्तु को निकट से देखते हैं तो हमें ज़्यादा दिखाई देता है, तो ज़्यादा दिखाई देता है तो हम ज़्यादा अक्षर वाला लेंस उपयोग करेंगे, तो ज़्यादा अक्षर वाला लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग। और दूर दृष्टि दोष में दूर से जब हम किसी वस्तु को देखेंगे तो थोड़ी दिखाई देगी, थोड़ी तो यानी थोड़े अक्षर वाला लेंस यानी कम अक्षर वाला लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ओके। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस है, मध्य में अधिक मोटा, किनारों पर अधिक पतला, या अपसारी, या किनारों पर अधिक मोटा और मध्य में अधिक पतला, या सभी जगह पर एक समान मोटा। तो एक उत्तल लेंस होता है मध्य में अधिक मोटा और किनारों पर अधिक पतला। ओके। तो यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है माइक्रोन में, फर्मी में, एंगस्ट्रम में, या प्रकाश वर्ष में। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसको प्रदर्शित किया जाता है एंगस्ट्रॉम में, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं लाल, पीला व नीला, हरा, नीला व लाल, या लाल, हरा व नीला, या लाल, हरा व पीला। तो प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं लाल, हरा व नीला, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं तीनों रंगों से मिलकर अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। जब इन तीनों रंगों को बराबर अनुपात में मिलाया जाता है तो सफ़ेद रंग बनता है। और जो हमारी कलर टीवी होती है, कलर टेलीविज़न जो होता है, उसमें जो कलर पिक्चर्स आती हैं वह इन्हीं तीन प्राथमिक वर्णों के कारण आती हैं, यानी लाल, हरा व नीला रंगों के कारण ही आती हैं। ओके। तो टीवी में इन्हीं प्राथमिक तीन रंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर विकिरण किससे बना होता है, यूवी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, या उपरोक्त सभी। तो सोलर विकिरण यानी सूर्य की किरणें बनी होती हैं उपरोक्त सभी से। यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें, दृश्य प्रकाश और अवरक्त किरणें, इन सभी से मिलकर सोलर विकिरणें बनी होती हैं, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है तथा निश्चित दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। मनुष्य 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को ठीक तरीके से देख नहीं पाता है। ओके। 25 सेंटीमीटर से यानी और अधिक पास होगी तो वस्तु मनुष्य को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलचित्र में किसका उपयोग होता है, समंजन, दृष्टि निर्बंध, दूर बिंदु, या निकट बिंदु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि निर्बंध, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दृष्टि निर्बंध एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई घटना इतनी तीव्र वेग से होती है कि हमारी आँखें उसे देख नहीं पाती हैं। इसमें चित्रों को इस प्रकार एक के बाद एक प्रदर्शित किया जाता है जिससे गति का आभास होता है, और यह वीडियो कैमरे के रिकॉर्ड करके बनाई जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तब आकाश का रंग होता है गहरा नीला, काला, लाल, या सफ़ेद। तो यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल ना हो तो हमें आकाश दिखाई देगा काला, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होगा जिसमें उपस्थित धूल के कण भी कहीं नहीं होंगे तो आसमान का रंग काला दिखाई देने लगेगा, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें धूल के कणों से टकराकर प्रकाश का प्रकीर्णन करती हैं जिससे आसमान नीला दिखाई देता है। अतः पृथ्वी पर वायुमंडल ना होने से यह प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश हमें काला दिखाई देगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपत्ति संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि वह कोहरा या धुएं द्वारा न्यूनतम अवशोषित होता है, कोहरा या धुआं द्वारा अति अवशोषित होता है, या कोहरा या धुएं द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, या कोहरा या धुआं द्वारा अति प्रकीर्णन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोहरा या धुआं द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है।
तो आपत्ति का जो संकेत है यानी खतरे के जो संकेत हैं, जो सिग्नल हैं, वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। वह इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कोहरा में या धुएं में लाल रंग का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगा समय है 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 12 मिनट। तो सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय है वो लगता है लगभग 8 मिनट, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कारण है आंखों की पुतली का फैलना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, या नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ जाना, या उपरोक्त सभी। तो निकट दृष्टि दोष का कारण है उपरोक्त सभी, यानी आंखों की पुतली फैल जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। तो इन सभी कारणों से निकट दृष्टि दोष होता है। तो यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें तो आंखों की पुतली उसमें सिकुड़ जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी कम हो जाती है। ओके, तो तब वह दोष होता है दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण किसके बने होते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उपरोक्त सभी। तो दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण हैं वो बने होते हैं अवतल दर्पण के, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है और दाढ़ी बनाते समय हमारी दाढ़ी के जो छोटे छोटे बाल हैं वो थोड़े बड़े दिखाई दें, जिससे दाढ़ी बनाना आसान हो, इसलिए हम दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के कांच में प्रकाश की अधिकतम चाल होगी? सफ़ेद में, बैंगनी में, लाल में या हरे में? लाल रंग के कांच में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो प्रकाश की चाल उसकी तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है, इसलिए लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अन्य रंगों से अधिक होने के कारण इसमें प्रकाश की चाल भी अधिक होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या प्रकाश के व्यतिकरण के कारण? तो पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं और इसी घटना के कारण पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा दिखाई देता है और बाल्टी अथवा बर्तन की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 400 सेकेंड, 500 सेकेंड, 600 सेकेंड या 700 सेकेंड? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है 500 सेकेंड, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्थिव दूरबीन में वीक्षों यानी लेंस की संख्या होती है। तो एक पार्थिव दूरबीन में कितने लेंस होते हैं? 3, 2, 4 या 6? तो एक पार्थिव दूरदर्शी में 3 लेंस होते हैं, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का प्रयोग सफ़ेद प्रकाश को उसके घटक रंगों के विसर्जन करने में होता है। प्रिज्म के आधार के सबसे करीब जो रंग प्रतीत होता है वो है नारंगी, बैंगनी, लाल, निर्भर करता है कि प्रिज्म को किस प्रकार रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। तो एक प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश को निकाला जाता है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग प्रिज्म के आधार से हमें प्राप्त होता है और सबसे ऊपर हमें लाल रंग प्राप्त होता है। तो इन रंगों का क्रम को याद रखने के लिए बैजा नीह पीनाला, यानी बैंगनी आधार से इन रंगों का क्रम बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। तो दोस्तों ये थे प्रकाश से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स,
नेक्स्ट कल फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।